हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवोकेट क्लब। टुडे मैंने आपके लिए एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड करने का डिसाइड किया था, जिसमें सिर्फ हम लोग जितने भी सीपीसी के सेक्शंस है उसमें जो टाइम लिमिट्स, अमाउंट जो भी दे कर रखा है उसके बारे में मैं सिर्फ आपको शॉर्ट में डिस्कस करूँगी, ताकि जल्द से आपका रिविज़न हो जाए एग्ज़ाम के पहले। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्पेशल इन्फॉर्मेशन ऑन सीपीसी। जो पूरे सेक्शन है हमारे सेक्शन 1 to 155, उसमें से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन लाए हैं फ्रेंड्स आप लोगों के लिए, जिसमें सेक्शन 25 पहला है, जो सुप्रीम कोर्ट की जो ट्रांसफ़र होते हैं सूट्स, उसमें जो अगर गलती से गलत सूट या फ्रीवलेस या वैक्सीशियस सूट अगर फाइल करता है कोई, तो उसके लिए कंपनसेशन होता है फ्रेंड, और वो कंपनसेशन होता है 200,000 रुपीज़ का, इफ़ एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफ़र वॉज फ्रीवलेस। नेक्स्ट वन सेक्शन है फ्रेंड हमारा 27 सेक्शन, जिसमें है समन्स टू डिफेंडेंट। डिफेंडेंट को समन्स देते हैं, तो समन्स बी सर्व टू बी डिफेंडेंट विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। ये क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स मोस्ट ऑफ इसी तरह के। नेक्स्ट वन सेक्शन 32 है पेनल्टी फॉर डिफ़ॉल्ट। अगर डिफ़ॉल्ट करते हैं अटेंडेंस करने में, तो फाइन अप टू 5,000 टू कंपेल अटेंडेंस अटेंड होने के लिए उनको 5,000 का फ़ाइन लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है 35A कंपनसेटरी कॉस्ट। कंपनसेटरी कॉस्ट कितना होता है फ्रेंड्स? शैल नॉट मोर देन 3,000 और एक्सीडिंग लिमिट ऑफ पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन विच एवर इज़ लेस। जो भी कम होगा, जुरिस्डिक्शन जो कोर्ट का होगा वो उससे कम, या तो फिर 3,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड 46 सेक्शन, नेक्स्ट सेक्शन है हमारा 46, जिसमें प्रिसिप्ट की बात करता है। और प्रिसिप्ट क्या होता है फ्रेंड्स? डायरेक्शन या ऑर्डर होता है जो गिवन बाय वन कोर्ट टू अनदर कोर्ट, और आफ्टर जजमेंट होता है, बिफोर एग्जीक्यूशन होता है, उसको प्रिसिप्ट कहा जाएगा। तो ये प्रिसिप्ट मैक्सिमम पीरियड्स में इसमें जो अटैचमेंट का होता है वो 2 month का होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स सेक्शन 58 डिटेंशन एंड रिलीज। तो इसमें मैंने एक देखिए चार्ट बनाया है इस तरह से, आप लोग उसको लिख के रख लीजिए अपने पास ताकि आपको काम आए, या फिर देख भी लेते हैं 5 मिनट में ये वीडियो, तो आपको सब शॉर्ट में रिवाइज हो जाएगा। तो इसमें 58 में क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स? डिटेंशन और एंड रिलीज। डिटेंशन कब होगा, रिलीज कब होगा, उसके बारे में डिस्कशन है। तो इसमें फ्रेंड्स 5,000 से अगर ज़्यादा की कोई भी एक्सीडिंग होती है डिग्री ऑफ पेमेंट, तो उसका डिटेंशन होगा फ्रेंड नॉट एक्सीडिंग 3 month, मैक्स 3 month तक होगा। एंड नेक्स्ट वन है फ्रेंड्स 2,000 से लेकर 5,000 के इन बिटवीन, उससे 5,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए फॉर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 6 month का, 6 month नहीं है फ्रेंड, यहाँ एक गलती हो गई है, इसको आप 6 week कर लीजिए। सिक्स वीक होगा टाइम, एंड अप टू 2,000 होगा, तो उसमें कोई डिटेंशन नहीं होता है फ्रेंड। तो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 60 1I एंड IA प्रॉपर्टी लायबल टू अटैच। कौन सी कितनी प्रॉपर्टी लायबल होगी अटैच करने के लिए? तो जो भी पर्सन है डिफ़ॉल्टर, उसमें फर्स्ट जो सैलरी होगी पर्सन की, उसमें 1,000 रुपीज़ तक जो भी है अमाउंट वो नहीं अटैच होगी। एंड उसके बाद इसमें 2/3 और 1/3 का एक कंसेप्ट आता है। तो नॉर्मल जितने भी मैट्रिमोनियल डिस्कशन हो गए, मेंटेनेंस के जितने सूट हो गए, उसमें 2/3 अटैच होगी, और नॉर्मल में 1/3 अटैच होगी, और नॉर्मल में 2/3 अटैच नहीं होगी, मेंटेनेंस में 1/3 अटैच नहीं होगी। वाइस वर्सा चलता है ये अपोजिट। जिस तरह से मैंने टिक किया है उससे से आप देखते हो तो आपको समझ आ जाएगा। सो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है फ्रेंड्स सेक्शन 74 रेजिस्टेंस और टू एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन के लिए कोई बाधा लाता है तो उसके लिए अप टू 30 day का डिटेंशन रहेगा उसको। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 80। सेक्शन 80 है नोटिस। किस बात की नोटिस है फ्रेंड? थोड़ा सा मैं इसको डिस्कस करना चाहूँगी। सूट जो होता है फ्रेंड्स सेक्शन 80 का होता है अगेंस्ट, या तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट होगा या पब्लिक से ऑफिसर के अगेंस्ट होगा, पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट होगा। उसके कब होगा? वो भी जब ये लोग ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई काम करते हैं, कोई वर्क करते हैं, तब ये सेक्शन अप्लीकेबल होता है। ऑफिशियल कैपेसिटी, पर्सनल कैपेसिटी नहीं होना चाहिए, पर्सनल वर्क नहीं होना चाहिए। और इसमें एक पॉइंट है फ्रेंड्स, जो है कि
टू whom द नोटिस हैज़ टू बी गिवन, किसको देना चाहिए नोटिस, तो अथॉरिटी कौन है नोटिस के लिए सर्व करने के लिए, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगा फ्रेंड, सेंट्रल गवर्नमेंट होगा वहाँ पर सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट आएगा, सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट। नेक्स्ट आएगा रेलवे, तो रेलवे में जनरल मैनेजर आएगा, जनरल मैनेजर को नोटिस सर्व की जाएगी। थर्ड है गवर्नमेंट ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, पहले था ये तो उसमें सेक्रेटरी था, चीफ सेक्रेटरी को सर्व किया जाता था। और लास्ट वन था अदर स्टेट गवर्नमेंट के जो होते हैं ना, अदर स्टेट ऑफ गवर्नमेंट को सेक्रेटरी को दिया जाएगा यहाँ पर, या फिर कलेक्टर को दिया जाएगा, ये याद रखिए। फिर कलेक्टर को भी नोटिस सर्व की जाती है। ये जो 2 मंथ की नोटिस है ये इन पर्सन्स को सर्व किए जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, और इसमें एसेंशियल क्या है नोटिस का कि उसमें नेम होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, प्लेस होना चाहिए, वो नोटिस के अंदर रेसिडेंस होना चाहिए, और कॉज ऑफ एक्शन क्या है वो बताना चाहिए उस नोटिस में, और आपका रिलीफ जो क्लेम मांगना चाहते हो आप, वो क्लेम भी कंपलसरी होना चाहिए। इसमें जो 2 मंथ की नोटिस है फ्रेंड्स, ये कंपलसरी नोटिस है, मैंडेटरी प्रोविज़न है, ये मैंडेटरी प्रोविज़न है। बट अगर कुछ अर्जेंट है, रिलीफ आपको चाहिए, ये कब आया फ्रेंड्स, अमेंडमेंट एक्ट 1976 में एक प्रोविज़न आया 1976 में कि कोई इमीडिएट रिलीफ चाहिए और नोटिस के 2 महीने का टाइम डालोगे तो डिफीट हो जाएगा उसका कोई राइट, तो आप क्या कर सकते हो, ये मैंडेटरी प्रोविज़न होने के बाद भी इसको वेव कर सकते हो। कब, लीव ऑफ द कोर्ट लेना पड़ेगा आपको, क्या करना पड़ेगा, ऑब्टेन द लीव ऑफ कोर्ट लेना पड़ेगा, लीव ऑफ कोर्ट लेना पड़ेगा। अगर आप लीव ऑफ कोर्ट लेते हो तो ये 2 मिनट की पीरियड, नोटिस का जो पीरियड होता है वो वेव हो जाएगा और आप डायरेक्ट फाइल कर सकते हो सूट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। अगर मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो रहा है ऐसा लगता है कोर्ट को, तब कोर्ट अलाउ करेगा, बट कोर्ट लीव तो अलाउ कर देगा विदाउट गिविंग मैंडेटरी नोटिस ऑफ द 2 मंथ्स, बट द कोर्ट शेल नॉट गिव एनी रिलीफ इंटरियम और अदरवाइज एक्सेप्ट आफ्टर गिविंग रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू द गवर्नमेंट और पब्लिक ऑफिसर। उनको अपॉर्चुनिटी नहीं देगा, वो आपके अपना जो भी साइड है वो पेश करे। इसलिए चलिए फ्रेंड, मुझे लगता है काफ़ी डिस्कस कर लिया हम नोटिस पे। नेक्स्ट है सेक्शन 82, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री बाय और अगेंस्ट गवर्नमेंट। इसमें क्या पीरियड है, 3 मंथ का पीरियड दिया हुआ है। नो एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री अनलेस 3 मंथ पास एंड डिक्री रिमेन टू बी अनसेटिस्फाइड। डिक्री अनसेटिस्फाइड ही होती है 3 महीने के बाद भी, तब ये गवर्नमेंट के आगे से एग्जीक्यूशन का जो है या 3 महीने का पीरियड दिया हुआ है, इसके बाद आप एप्लीकेट करा सकते हो। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन 95। सेक्शन 94 बोलता है कंपनसेशन फॉर ऑब्टेनिंग अरेस्ट, अटैचमेंट और इंजंक्शन ऑन इनसफिशिएंट ग्राउंड। इनसफिशिएंट ग्राउंड पे अगर अरेस्ट अटैचमेंट करा लिया है आपने तो उसके लिए कंपनसेशन टू डिफेंडेंट नॉट एक्सीडिंग 50,000, कितना लगेगा, 50,000 का कंपनसेशन लगेगा। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 96, अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिग्री। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड, नो अपील फ्रॉम कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज इफ डिग्री अमाउंट डज नॉट एक्सीड 10,000 रुपीज़। स्मॉल कोर्ट का जो कोर्ट होता है फ्रेंड्स, इसमें जस्ट अ मिनट, स्मॉल कॉज मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करना चाहूँगी। स्मॉल कॉज कोर्ट सेक्शन 7 और 8 में हमारा स्मॉल कॉज कोर्ट को डिफाइन कर रखा है फ्रेंड्स। इसमें कॉग्निजेंस नहीं ले सकता है स्मॉल कॉज कोर्ट, एग्जीक्यूशन डिक्री नहीं कर सकता है पास, अगेंस्ट कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी की भी नहीं कर सकता है, ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी भी नहीं होगा इसमें, इसमें इंजेक्शन नहीं आता है, इसमें अपॉइंटमेंट और रिसीवर भी नहीं कर सकते हैं, इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर पास नहीं होगा स्मॉल कॉज कोर्ट में। नो समन्स फॉर सेटलमेंट ऑफ इशू, इसमें कोई सेटलमेंट का इशू का समन्स भी सर्व नहीं होगा, सिर्फ फाइनल जो डिस्पोजल होगा ना उसी टाइम पे समन्स इशू होता है ऑर्डर 40 में। कहाँ पर, ऑर्डर 40 में। ओके फ्रेंड्स, स्मॉल कॉज कोर्ट की बात कर रही हूँ फ्रेंड मैं, इसके साथ साथ ये पॉइंट आया इसलिए मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया थोड़ा सा। इसमें अपील नहीं होती है, रिवीजन नहीं होता है, बहुत शॉर्ट इनका जो होता है जुरिस्डिक्शन होता है स्मॉल कॉज कोर्ट का। तो वहाँ की जो डिग्री 10,000 से कम होगी तो वो वहाँ पर जा सकती है एग्जीक्यूशन के लिए, अदरवाइज दूसरी कोई डिग्री नहीं जाएगी एग्जीक्यूशन के लिए। चलिए नेक्स्ट हमारा सेक्शन है सेक्शन 102, नो सेकेंड अपील इन सर्टन केसेस। कब होगा फ्रेंड, सर्टन केस में सेकेंड अपील नहीं होती है। 100 में जो है फ्रेंड, सेक्शन 100 में सेकेंड अपील दे रखी है
याद करने के लिए, उसमें फ्रॉम अपीलेट डिक्री टू हाई कोर्ट जाती है सेकेंड अपील के टाइम पे। एंड यहाँ पर सेक्शन 102 में सेकेंड अपील नहीं होगी, ये बताया गया है सर्टन सूट में। कब नहीं होगी? जब नो सेकेंड अपील व्हेन सब्जेक्ट मैटर ऑफ ओरिजिनल सूट डज नॉट एक्सीड 25,000, इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए, तब कर सकते हैं।